जय श्री राम। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। जो रावण के भेजे हुए दूत थे वे फिर प्रकट रूप में आकर के अपने अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया, कपट वेश भूल गए और भगवान राम की बड़ाई करने लगे, अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। तब वो पहचान लिए गए। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास लाए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा का नाते ही कौशलाधीश कह आना। वानर उन दूतों को बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारे नाक और कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। भगवान के महत्व समझ लिया था तो सोचा कि भगवान के राम की सौगंध इनको दिलाएंगे तो हमको जरूर छोड़ देंगे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया दागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जाऊ यह पाती, लक्ष्मण वचन बाँचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना हे कुल घातक रावण, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे अर्थात श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है ऐसा समझो। ये चिट्ठी में लक्ष्मण ने लिखकर उन दूतों को दे दिया रावण के लिए। तुरत नाई लक्ष्मण पद नाथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंकाया, ये रावण चरण शीस पिनाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दशानन पूछी बाता, कहा ने सुकया पनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई यति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, उन राक्षसों का नाम शुक था, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सर त्यागी, होई जौ कर कट कीट अभागी। पुनि कहा भालू की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। रावण ने फिर कहा मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पीसा जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा अर्थात विभीषण भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहा जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहाउ तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास्यति मोरी। आगे रावण कहता है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहा रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित त्योर। उनसे तेरी भेंट हुई या नहीं, रावण कह रहा है हे शुक उनसे तेरी भेंट हुई या नहीं। वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भवचक्का सा क्यों हो रहा है, ऐसा शुक से रावण ने पूछा। नाथ कृपा करि पूछे हु जैसे, मानव कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ही सारा। दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम ने उसको लंका का राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम सुनि काना, कपिन बाधि तीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटय लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए।
यहाँ तक कि वे हमारे नाक और कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जय पुर दह्यो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, यमित नाग बल विपुल विशाला। आगे कह रहे हैं, रावण से बता रहा है दूत, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा सा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल रास। वो दूत कुछ वानरों की सेना के नाम बताता है। द्विविध, हे नाथ, द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि है जो उनकी सेना में है। जय श्री राम।